दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त, समर्थ और सक्षम बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंच रहा है। जानकारी के अभाव में कोई भी दिव्यांगजन इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसलिए 91.2 NIVH हलोदून दिव्यांगजनों को समर्पित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेकर आया है कार्यक्रमों की खास श्रृंखला, सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आप जानेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं के बारे में। इस कार्यक्रम श्रृंखला में आज आप जानेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के बारे में। हाय राहुल, कैसा है यार? इतने दिन से कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ यार ठीक हूँ, बस यार मन ही नहीं करता बात करने का किसी से। बता ना यार, क्या बात है? यार तुझे तो सब पता है, उस हादसे के बाद मानो जिंदगी थम सी गई हो। मॉम डैड भी नहीं रहे और मैंने भी अपने पैर खो दिए। अब इस तरह लाचार होकर कब तक रिश्तेदारों पर बोझ बना रहूंगा? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूँ? डोंट वरी यार, मैं हूं ना तेरे साथ। तू बस हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। तुझे पता है हमारे देश में लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट है। चल इसके बारे में इसकी वेबसाइट से पता करते हैं। राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान मुख्य रूप से गतिशील दिव्यांगजनों के लिए स्थापित किया गया है। यहाँ दूर दूर से दिव्यांगजन इलाज के लिए आते हैं, जिनकी कार्यक्षमता में वृद्धि एवं सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। संस्थान के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.niohkol.nic.in पर संपर्क करें। NILD यानी आपके संघर्षों का साथी। राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान कोलकाता। कोलकाता में स्थित राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान की स्थापना 1978 में की गई। ये संस्थान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक शीर्ष संस्थान है। इस संस्थान में मुख्यतया गतिशील दिव्यांगजनों को मेडिकल, सर्जिकल, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स से जुड़ी सेवाएं दी जाती हैं और साथ ही साथ उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास के लिए भी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। दोस्तों, इस संस्थान में सर्टिफिकेट से लेकर मास्टर डिग्री तक के कई कोर्सेज चलाए जाते हैं। इन कोर्सेज के माध्यम से हमारे दिव्यांगजन आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बन पाते हैं। एक और राष्ट्रीय संस्थान की जानकारी के साथ मैं हाजिर हूँ चेतना आपके साथ। चैनल है आपका अपना 91.2 NIVH हलोदून। आप सुन रहे हैं हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। तो आइए डिटेल में जानते हैं राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान कोलकाता यानी NILD के बारे में। इसके बारे में बता रहे हैं हमें संस्थान के फिजियोथेरेपी विभाग के प्रमुख असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण कुमार जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में और हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। नमस्कार चेतना जी, धन्यवाद इस प्रोग्राम में हमें बुलाने के लिए। मैं प्रवीण कुमार, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान कोलकाता में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी के रूप में कार्यरत हूँ। सर, हम जानना चाहेंगे NILD के बारे में। ये संस्थान मैडम 1978 में स्टैब्लिश हुआ था और ये कलकत्ता के ये बनहुगली में ये स्थित है। शुरू में इस संस्थान का नाम राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान था, जो कि 2016 में इसका नाम चेंज करके राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान किया गया है। किस तरह की दिव्यांगताओं को ये केटर करता है? ये संस्थान मुख्य रूप से गतिशील दिव्यांगजन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। संस्थान के अंतर्गत यहाँ पे 2 और क्षेत्रीय केंद्र हैं, एक NIHH का और एक निपिट सिकंदराबाद का है। और वो दोनों भी संस्थाएं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड हियरिंग डिसेबिलिटी के क्षेत्र में भी अपनी सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो सर, क्या क्या सर्विसेज NILD में दी जाती हैं?
संस्थान में मुख्य रूप से जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनमें मेडिकल एंड सर्जिकल सर्विसेज है। इनके अलावा फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, सोशियो इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन नर्सिंग सर्विसेज, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, एक्सटेंशन आउटरीच सर्विसेज और इसके अलावा किरण मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन की भी सर्विसेज दी जाती है। जी सर, आपने बहुत अच्छे से ये सारी सर्विसेज के बारे में बताया, पर अगर हम ये कहें कि एक आम आदमी को समझाने के उद्देश्य से क्या कोई एक उदाहरण लेकर आप इस बात को बताएंगे कि क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं? खासकर हम अगर बात करें जो हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव है इस संस्थान का कि दिव्यांगजन की सेवाएं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। सो वी फोकस ऑन लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सो अगर कोई भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी लाइक एम्पुटेशन है या स्ट्रोक का पेशेंट है, कोई न्यूरोलॉजिकली इम्पेयरमेंट पेशेंट है, उनको जब वो आते हैं सो एक तो मेडिकल की सेवाएं, जो डॉक्टर की सलाह क्या करना है, उसके बाद उस पेशेंट को भेजा जाता है दूसरे सर्विसेज के लिए जो कि उनके फिर से रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि सपोज एक कोई पेशेंट है, कहीं जा रहा हो, एक्सीडेंट हुआ और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई। सो अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है, सब जैसे इंस्टीट्यूट में पहली बार आता है, सो सबसे पहले उनकी मेडिकल की सर्विसेज, एक जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं उनकी दी जाती है, वो बताया जाता है, उनके गाइडेंस के अनुसार उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है और वो पेशेंट को रिहेबिलिटेशन के पर्पज से हम यहाँ एडमिशन करते हैं। और एडमिशन के दौरान हम डिफरेंट सर्विसेज हैं, जो जैसा हमने पहले बताया कि डिफरेंट सर्विसेज जो अवेलेबल है, उनमें फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी के द्वारा हम उनके जो नॉर्मल फंक्शन को ट्राई करते हैं मेंटेन करने का। पेशेंट को रेफर किया जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, जहां पे पेशेंट के एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर उस पेशेंट को किसी तरह का कैलिपर या प्रोस्थेसिस की रिक्वायरमेंट है तो हम उसे प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट में भेजते हैं। पेशेंट को तो सोशियो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी बनाना है, तो उसके लिए हम सोशियो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में भेजते हैं, जो उनको किस तरह से वोकेशनली इंडिपेंडेंट कर सके, वोकेशनली ट्रेन कर सके, सोशली उनको इंटीग्रेट कर सके। सो सोशियो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का काम है कि ये इन सबों के रिगार्डिंग काउंसलिंग कर रहा। और अगर पेशेंट का कोई मेंटली डिप्रेस हो रहा है, साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जाती है। हमारा एक प्लेसमेंट सेल है जो दिव्यांगजनों के लिए डेडिकेटेड है, वो ये भी देखता है कि हम इसको किस तरह से पुनर्वास कर सके, ये सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे हो सके, उन सबों के ऊपर वो कार्य करता है। जी, बहुत अच्छे से सर आपने इस बात को बताया। सर, ये तो हुई बात फैसिलिटीज की, क्या फैसिलिटीज हैं, तो किस तरह से एक जो दिव्यांगजन है इन फैसिलिटीज को अवेल कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे या क्या प्रोसीजर होता है? नॉर्मली जो पेशेंट यहाँ आते हैं, अगर वो दिव्यांगजन के श्रेणी में आते हैं और उसका फायदा उठाना चाहते हैं, सो जो पहला चीज है कि एडिप का अगर सुविधाएं लेना चाहते हैं तो उसके लिए उनकी एक गाइडलाइन है, एडिप की गाइडलाइन है। एडिप की गाइडलाइन के अनुसार से जो पहला क्राइटेरिया है कि वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% होनी जरूरी है। उनका इनकम जो मंथली इनकम है 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इन सबों के अलावा अगर वो एडिप की सुविधाएं पिछले 3 सालों में नहीं ली हो तो वो इन सबों सेवाओं के लिए एलिजिबल है। जी, तो सर ये तो हुई डॉक्यूमेंट्स और इन सब चीज़ों की बात। कौन कौन से आर्टिफिशियल जो लिम्स हैं या कौन कौन से असिस्टिव डिवाइसेस आप लोगों के द्वारा दिए जाते हैं? संस्थान के द्वारा यहाँ संस्थान में 2 सेवाएं, 2 केंद्र है। एक तो एलिम्को का रीजनल सेंटर भी है, उनका सेल्स काउंटर है। साथ साथ हमारा जो प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट है, जो प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट है वो एम्पुटी पेशेंट्स के लिए, चाहे वो अपर लिम्ब का एम्पुटेशन हुआ हो या लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन हुआ हो, किसी भी प्रकार का एम्पुटेशन है, उनके लिए प्रोस्थेसिस की दी जाती है। उसके अलावा अगर किसी का कोई डिफॉर्मिटी है, डिफॉर्मिटी करेक्ट करने के लिए कोई स्प्लिंट की जरूरत है, वो स्प्लिंट दी जाती है। इन सबों के अलावा क्रचेस, वॉकर, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड साइकिल, इन सबों को भी प्रदान की जाती है।
सर कौन कौन से कोर्सेज हैं या कौन कौन सी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है? संस्थान के द्वारा मुख्यतः 10 प्रकार के कोर्सेज यहाँ रन किए जाते हैं। सर्टिफिकेट से लेके मास्टर्स तक के प्रोग्राम है यहाँ पे। सर्टिफिकेट में हमारा 6 महीने का प्रोग्राम है और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के 3 कोर्सेज हैं। अंडर ग्रेजुएट में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड बैचलर इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। मास्टर लेवल पे भी इसी तरह 4 प्रोग्राम है। मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मास्टर इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स एंड DNB, ये प्रोग्राम है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम है और एक मास्टर इन नर्सिंग का भी हमारा प्रोग्राम चलता है, जो कि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के द्वारा एफिलिएटेड है। सर एडमिशंस कब होते हैं और क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का? जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, बैचलर कोर्सेज हैं, इसका एक कॉमन एंट्रांस होता है और ये जो हमारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत 4 इंस्टीट्यूट हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, SV निरतार, निपमेट चेन्नई एंड IPS न्यू दिल्ली, इन चारों का एक कॉमन एंट्रांस होता है और बैचलर लेवल के कोर्सों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रांस के थ्रू एडमिशन होता है। और इसका जो मुख्य गाइडलाइन है, रिक्वायरमेंट है कि बच्चों का +2 लेवल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी होना जरूरी है। तो सर किसकी वेबसाइट पे, 4 आपने इंस्टीट्यूट्स के नाम लिए, किसकी वेबसाइट पे जाकर फॉर्म्स भरे जा सकते हैं या एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है? ये हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहां पे जाके बच्चे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं तथा ये सेम लिंक सारे ही नेशनल इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो बच्चे किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके उस लिंक को क्लिक करके वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सर एक बात ये भी आती है कि मान लीजिए कोई कोलकाता में आके सर्विसेज नहीं ले पा रहा है, तो आउटरीच फैसिलिटीज का क्या सिचुएशन है? जो पेशेंट नॉर्मली यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेशेंट बाहर से भी आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, दूसरे देश लाइक जो सराउंडिंग भूटान, बांग्लादेश से भी पेशेंट आते हैं। लेकिन जो पेशेंट नहीं आ पाते हैं उनके लिए कुछ एरिया, जो ईस्टर्न एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भी हमारे रीजनल सेंटर्स हैं और CRCs हैं। हमारे 3 CRCs हैं। एक CRC पटना जो बिहार में स्थित है, दूसरा CRC अगरतला जो त्रिपुरा में स्थित है, तीसरा CRC नाहरलगुन जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा एक RCs है, रीजनल सेंटर है, जो आइजोल मिजोरम में स्थित है। सो जो पेशेंट इन एरिया में है वो वहां जाके इन सुविधाओं का उपयोग ले सकते हैं। सर जो अभी हमने बात की थी कोर्सेज की, तो क्या हॉस्टल फैसिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए है, क्या सुविधाएं हैं? हाँ, कॉलेज में छात्रावास, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल दोनों ही अवेलेबल हैं और 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं और 2 बॉयज हॉस्टल हैं। जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको ही हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है उन लोगों को। जी सर। सर जैसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि जो नॉन दिव्यांगजन हैं उनके लिए अलग से कोर्सेज होते हैं और दिव्यांगजन के लिए भी कोर्सेज होते हैं, तो क्या कुछ इस तरह का प्रावधान आपके यहाँ भी है? जो हमारे यहाँ कोर्सेज हैं उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्वेशन है एज पर द गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें रिजर्वेशन है, 4% रिजर्वेशन है, सो दे कैन गेट एडमिशन इन ऑल दीज कोर्सेज। जी। बट अलग से दिव्यांगजन के लिए कोई कोर्सेज हमारे पास नहीं है। सर कुछ ट्रैवल कंसेशन भी मिलता है जो दिव्यांगजन आपके पास सर्विसेज के लिए आते हैं? हाँ, हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है वो इस चीज को देखता है। जो भी दिव्यांगजन आते हैं, अगर वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आते हैं तो यहाँ से वो कंसेशन सर्टिफिकेट उनको दी जाती है और वो उसका फायदा उठा सकते हैं। जी सर, क्या UDID कार्ड बनवाने का भी प्रावधान है या और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है उसका भी बनवाने का प्रावधान है NILD में? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैम, दिव्यांगजनों के लिए खासकर। हमारे संस्थान में UDID के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर, एक काउंटर बनाया गया है जहाँ पे कोई भी दिव्यांगजन आके इस अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करा सकते हैं, इनरोलमेंट करा सकते हैं। हालांकि ये UDID कार्ड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, बट वी फैसिलिटेट द इनरोलमेंट ऑफ दिव्यांगजन। उसी तरह जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है हमारे द्वारा तो इशू नहीं किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू करती है। बट स्टेट गवर्नमेंट जो क्या करती है कि अपने पेशेंट को हमारे यहाँ रेफर करती है, हमारे असेसमेंट इवेल्युएशन के बेसिस पे फिर वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करती है। सो वी आर द पार्ट
यहाँ पे पेशेंट आते हैं दिव्यांगजन, अपने असेसमेंट एवेल्यूएशन करा के फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं और वहां से उन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है। बहुत ही मुख्य जानकारी सर आपने इस संबंध में दी है ये। सर जैसे जो बच्चे आपके स्टूडेंट्स पास आउट हो जाते हैं तो क्योंकि वो उनका अनुभव भी जो है आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का होता है, तो क्या एल्यूमिनाई नेटवर्क का भी कुछ प्रोसीजर है आपके यहाँ? जी बिल्कुल मैम, हमारे यहाँ एक अलुमनी एसोसिएशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है और ये एसोसिएशन इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट में हमेशा कार्यरत है मैम। ये हमारा ओवरसीज भी अलुमनी एसोसिएशन है जो यूएसए, सिंगापुर, कनाडा में, वहां पे भी ये लोग टाइम टू टाइम एक दूसरे से मिलते हैं और हमारे जो बच्चे हैं यहाँ जो फिलहाल पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी गाइड करते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। समय समय पे वो आके क्लास भी लेते हैं, ऑनलाइन वेबिनार भी करते हैं, इस तरह से वो बच्चों को हेल्प करते हैं। जी, ये तो आपके एल्यूमिनाइज और आपके स्टूडेंट्स की बात हुई। क्या बाहर के बच्चे भी इंटर्नशिप के लिए आ सकते हैं आपके यहाँ? बाहर से जो बच्चे कोर्सेज कर रहे हैं वो यहाँ आके इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन उनके इंटर्नशिप यहाँ पे करने के लिए कुछ गाइडलाइन है। उनको अपने यूनिवर्सिटी, जो बच्चे जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज किए हैं वहां से उनको पहले यूनिवर्सिटी से एनओसी लेना पड़ेगा और अपने उस इंस्टीट्यूट से एनओसी लेना पड़ेगा, आके यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और फिर इस इंस्टीट्यूट के गाइडलाइन के अनुसार से वो यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। जी सर, जो स्टूडेंट्स यहाँ होते हैं तो क्या उनको कुछ स्टाइपेंड की फैसिलिटीज भी है? बिल्कुल मैम, जैसे बैचलर कोर्स 4.5 ईयर्स का है, 4 साल का कोर्स है और 6 महीने की इंटर्नशिप है। सो इस इंटर्नशिप के दौरान जो बैचलर्स कोर्स में बच्चों को 12,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है और जो मास्टर्स में है, सो जो मास्टर्स में बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर 2 साल का मास्टर्स कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर में उन्हें 16,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है और जब वो बच्चे सेकेंड ईयर में चले जाते हैं सो तब उन्हें 20,000 का पर मंथ का स्टाइपेंड है। ये तो बात हुई सर स्टूडेंट्स के स्टाइपेंड की, और जब वो कोर्स कर लेते हैं तो क्या प्लेसमेंट फैसिलिटी कुछ है? जी हाँ, हमारे यहाँ एक प्लेसमेंट सेल है जो बच्चों के प्लेसमेंट को देखता है और बाहर की कंपनियां वो प्लेसमेंट सेल दूसरे कंपनीज को अप्रोच करती है और कंपनियां हर साल आके यहाँ के कैंपस इंटरव्यू करती है। हर साल लगभग 60 से 70% कैंपस इंटरव्यू के द्वारा सेलेक्टेड होते हैं और बहुत सारे जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं वो हायर एजुकेशन में भी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। सर एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आर्टिफिशियल लिम्ब यानी कृत्रिम अंग की आवश्यकता है, तो कितना समय लगता है पूरे प्रोसेस में कि उसका असेसमेंट करना, फिर कितने दिन में उसको लिम्ब वो प्राप्त होना? जी कोई भी एम्पुटी पेशेंट जिसको एक आर्टिफिशियल लिम्ब की जरूरत है, प्रोस्थेसिस की जरूरत है, तो जब वो संस्थान में आता है रजिस्ट्रेशन के बाद उस डिपार्टमेंट में रेफर किया जाता है। तो रेफर करने के बाद एक बार मेजरमेंट जब ले लिया जाता है और फाइनल डिलीवरी में लगभग 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। उस बीच में पेशेंट का बीच में चेकअप होता है, चेक किया जाता है कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। सो ये पूरे प्रोसेस के दौरान लगभग 3 से 4 हफ्तों का टाइम लगता है डिलीवर करने में। तो क्या पेशेंट को भी कुछ पेमेंट करना होता है लिम्ब्स के लिए? जो एडीपी स्कीम के अंदर पेशेंट आते हैं उनको तो फ्री सर्विसेज दी जाती है और जो नॉन एडिप के अंदर में है सो जो इंस्टीट्यूट के अनुसार जो चार्जेस हैं वो चार्जेस उनको पे करना पड़ता है। जी सर, जैसा कि हमें जानकारी है कि सभी नेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं पूरे भारतवर्ष में सब जगह CDEIC यानी क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, तो NILD के सेंटर के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सेंटर का शुरुआत किया। उसमें से जो 14 जो केंद्र स्थापित किए गए उनमें से एक जो केंद्र है CDIC का वो कलकत्ता में स्थित है और इसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जो CRC पटना है वहां पे भी ये सेंटर एस्टेब्लिश की गई है। सो इस संस्थान के अंदर में 2 जगह हैं जहां पे ये सेवाएं प्रदान की जाती है, एक कलकत्ता में है और दूसरा पटना में है। सर हम चाहेंगे कि कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज के बारे में भी आप हमें बताइए, जिसमें कि पहला फेज में हम चाहेंगे कि जहां पर आपने कृत्रिम अंग प्रदान किए हो और जैसे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल होती है ना, तो उन सब के विषय में पहले हम जानना चाहेंगे। जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है एडीपी स्कीम के अंतर्गत अगर देना हो तो उसकी एक गाइडलाइन है। जो पेशेंट है नॉर्मली एडीपी स्कीम के अंदर जो 40% डिसेबिलिटी है कोई भी एड्स एंड अप्लायंसेस मिल सकते हैं, बट मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल
या मोटराइज व्हील चेयर के लिए उनकी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 80% होनी चाहिए। उनका एटलीस्ट 3 अंग काम नहीं कर रहे हो, पेशेंट कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, बेड रिडन हो, जैसे स्ट्रोक का पेशेंट है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, सो उस तरह के पेशेंट को हम दे सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट मेंटली इम्पेयर्ड है, जो इंटेलेक्चुअली डेफिसिट है, उस तरह के पेशेंट को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल या व्हील चेयर नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि चांस होते हैं कि उसके चूंकि मेंटली वो स्टेबल नहीं है, सो इंजरीज के चांसेस और दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल नहीं दिए जाते हैं। जी, इसके अलावा सर अब हम बात करना चाहेंगे और सक्सेसफुल स्टोरीज के बारे में। सक्सेसफुल स्टोरीज की अगर बात करें तो काफी सारे पेशेंट यहाँ पे जो आते हैं, जो एक फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं आफ्टर इंजरीज या आफ्टर डिसेबिलिटी, हम उसको ट्राई करते हैं कि किस तरह से इंडिपेंडेंट बना सकें, ताकि वो अपने ऊपर ही अपने जीवन को व्यतीत कर सके, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके। सो उसके लिए जो हमारी जो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज है, कंप्लीट रिहेबिलिटेशन जो है यहाँ पे, वो हेल्प करता है उनको इंडिपेंडेंट बनाने में। काफी सारे लोग हैं और हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज हमारे एनुअल रिपोर्ट में भी छपती हैं। बहुत सारे जो पेशेंट हैं, हमने देखा है कि एक टीचर थे, जा रहे थे और एक्सीडेंट हुआ, उनका लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन हो गया। अब उसके बाद वो अपने जहाँ पे भी स्कूल था वहाँ नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया, उनको एक लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस दी गई, उसके बाद उनकी गेट ट्रेनिंग की गई, वो किस तरह से स्कूल वापस जा सकते हैं, और आफ्टर ट्रेनिंग वो आज के दिन में अपने स्कूल में नॉर्मल रूप से काम कर रहे हैं। उसी तरह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, वो जब काम कर रहे थे, शॉक के वजह से, इलेक्ट्रिकल शॉक के वजह से अपर लिम्ब का एम्पुटेशन होना पड़ा, अब जिसके वजह से वो नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे थे। अब हमारे डिपार्टमेंट, हमारे इंस्टीट्यूट में जब वो आए, अपर लिम्ब की एक प्रोसेसिस दी गई और वो फिर से नॉर्मल रूप से वो काम कर रहे हैं। सो इस तरह से काफी सारी हैं कहानियां हैं जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होके जाते हैं। बहुत खुशी की बात है सर, ये बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आने वाले समय में सर्विसेज देते रहें और लोगों की ज़िंदगी को नई दिशाएं प्रदान करते रहें। सर जाते जाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ओपीडी का समय क्या है, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो जो हमारे सुनने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। ओपीडी का क्या समय है और सर क्या चार्जेस होते हैं? मैम, नॉर्मली जो संस्थान की जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेके संध्या 5:30 बजे तक है। जो ओपीडी, जो पेशेंट के जो सर्विसेज हैं, उनके लिए जो टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक का रजिस्ट्रेशन होता है न्यू पेशेंट्स के लिए। और जो चार्जेस है, नॉर्मली जो चार्जेस है 40 रुपीज है, बट जो पेशेंट यूडीआईडी कार्ड होल्डर हैं या यूडीआईडी पे इनरोल्ड हैं, उनके लिए सेवाएं बिल्कुल ही मुफ्त है। वो आके फ्री सर्विसेज, यहाँ पे सारी ही सर्विसेज उनके लिए फ्री है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी एनआईएलडी के बारे में देने के लिए। धन्यवाद मैडम, हमें बुलाने के लिए इस प्रोग्राम में। हम 91.2 एनआईवीएच हेलो दून का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम बहुत लोगों तक पहुंचेगा और इस जानकारी से वो इसका लाभ उठा सकेंगे। जी, थैंक यू। धन्यवाद। संस्थान का अहम मकसद गतिशील दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं देना है। उनके लिए कृत्रिम अंग और प्रत्यंगों को बनाना और वितरण करना, उनके लिए चिकित्सीय एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवाना, उनके विकास और अनुसंधान के लिए कार्य करना। संस्थान की हमेशा कोशिश रहती है दिव्यांगजनों को इस काबिल बनाया जाए कि वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाएं और अपने साथ साथ देश की तरक्की में भी भागीदारी दे सकें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। आपसे मिलेंगे एक और नए एपिसोड में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं चेतना लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार और आप सुनते रहिए 91.2 एनआईवीएच हेलो दून। जीवन का सफर, दिव्यांगजन समर्थ बने, सक्षम हो लक्ष्य को पाने चले हैं, उम्मीदों के दीप जले हैं। सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की
सशक्त